हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि सीबीएसई क्लास 12th मैथ में सेशन 2020-23 के लिए क्या क्या डिलीटेड है, यानी क्या क्या पोर्शन मैथ्स में जो आपको नहीं पढ़ना है एनसीईआरटी के बुक से, उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले मैं आपको एक बात अच्छे से बता दूं, मेरी बात को आप ध्यान से सुनिए। सीबीएसई जो भी अपने वेबसाइट पर सिलेबस अपलोड करता है उससे सिर्फ आपको ये पता चल पाता है कि कौन कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है, लेकिन अभी तक चूँकि आपने पूरे चैप्टर्स को कंप्लीट नहीं किया है तो आपको ये नहीं पता चल पाता कि कौन कौन सा टॉपिक नहीं पढ़ना है। एक लॉट ऑफ कन्फ्यूज़न आपके मन में रहता है। अगर आप पूरी तरीके से 10 मिनट से 12 मिनट का लगभग ये वीडियो होगा, अगर ये वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो मैं 100% आपको बोल रहा हूँ कि आपका पूरे साल भर का टेंशन खत्म हो जाएगा। क्योंकि अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि क्या चीज़ आपको पढ़ना है, क्या चीज़ नहीं पढ़ना है, वो आपके माइंड में बिल्कुल भी 100% क्लियर होना चाहिए। तो चलिए 10 मिनट तक आप मेरे साथ बने रहिए। मैं आपसे ये भी बोलूँगा कि वीडियो को पॉज कर करके जो मैं नोट किया हूँ आप इसको नोट करते जाएंगे, लेकिन मेरी बात को समझ करके सुन करके तभी आपको नोट करना है। ये नहीं कि आप वीडियो को फॉरवर्ड करके फटाफट नोट कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारा कन्फ्यूज़न आपके माइंड में रह जाएगा। इसलिए ध्यान से मेरी बात को आप सुनते रहिए और जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है जब मैं बोलूँगा उसको आपको नोट करते हुए चले जाना है। सिर्फ 10 मिनट आपको मेरे साथ रहना है और आपका पूरा साल भर का टेंशन खत्म हो जाएगा। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि मैं चैप्टर्स का नाम भी लिख दिया हूँ, एक्सरसाइज भी लिख दिया हूँ, मिसलेनियस में भी आपको कौन कौन से क्वेश्चंस नहीं करने हैं, यहाँ तक कि एग्जाम्पल्स में कौन कौन सा आपको एग्जाम्पल नहीं करना है, वे सारी बातों के लिए हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 1 का। चैप्टर नंबर 1 का नाम है, आई होप ये चैप्टर आप पढ़ भी चुके होंगे, रिलेशंस एंड फंक्शन। तो इसमें टोटल 4 एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3 एंड 1.4। तो आपको सिर्फ स्टार्टिंग की जो 2 एक्सरसाइज हैं वो आपको पढ़ने। आप बिल्कुल अपने माइंड में ये डाउट मत रखिएगा, ये जो भी आपको मैं बता रहा हूँ ये चीज़ आपको नहीं पढ़ना है। अगर आपको थोड़ा सा भी कन्फ्यूज़न है तो आप सीबीएसई के सिलेबस से आप मैच कर सकते हैं, वहाँ पर ये सारे टॉपिक्स आपको नहीं दिखेंगे। ठीक है, तो आपको एक्सरसाइज 1.3 और 1.4 ये तो ऑलरेडी बहुत पहले से डिलीटेड था। बाइनरी ऑपरेशन जो है ये पिछले करीब 4-5 साल से डिलीटेड है, कोरोना पीरियड के पहले से डिलीटेड है, तो ये तो ऑलरेडी डिलीटेड था, तो अभी भी डिलीटेड ही है। यानी आपको सिर्फ पहला और दूसरा एक्सरसाइज पढ़ना है, ये दोनों एक्सरसाइज आपको नहीं पढ़ने हैं। अब 1.4 के बाद आपको मिसलेनियस एक्सरसाइज मिलेगा, उसमें से कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन है। मिसलेनियस में क्या होता है, जो आप मिसलेनियस के पहले जितने एक्सरसाइज पढ़ते हैं उन सभी को कंबाइन करके सारे क्वेश्चंस दिए होते हैं। तो अगर आप वहां से मैच करोगे तो इन 2 टॉपिक से रिलेटेड, देखिए मैं टॉपिक भी लिखा हूं ताकि आपको माइंड में थोड़ा भी कंफ्यूजन ना रहे। जैसे कंपोजिशन एंड इन्वर्टिबल फंक्शन और बाइनरी ऑपरेशन से रिलेटेड जो जो क्वेश्चंस मिसलेनियस में है वे सारे क्वेश्चंस आपको नहीं करने, वो उसका नंबरिंग भी किया हुआ आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आप इसको नोट कर सकते हैं। इसके साथ साथ इस चैप्टर में जो एग्जाम्पल 49 और ये 49 और ये 50 रहेगा, ये 49 हो गया, इसको मैं 50 बना देता हूँ। 49 और 50 ये 2 एग्जाम्पल्स आपको नहीं करने हैं, क्योंकि ये दोनों एग्जाम्पल्स इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड है। तो आई होप चैप्टर नंबर 1 आपका पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 2 का। तो चैप्टर नंबर 2 में 2 ही एक्सरसाइज हुआ करता है, 2.1 और 2.2, और इस चैप्टर का नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो चैप्टर 2 जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है बच्चों, उसमें 2.2 एक्सरसाइज पूरी तरीके से डिलीटेड है, यानी ये एक्सरसाइज को नहीं पढ़ना है। तो पढ़ना कौन सा, सिर्फ 2.1 ही आपको पढ़ना है। इसके साथ साथ अगर हम लोग मिसलेनियस में बात करें तो 2.1, 2.2 के सारे क्वेश्चंस आपको इसमें मिलेंगे। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर के 17 तक सारे क्वेश्चंस आपको नहीं करने, यानी सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ही आपको करना है। मिसलेनियस में 3 to 17 क्वेश्चंस आपको नहीं करने हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 3 का। तो चैप्टर नंबर 3 जो है वो है मैट्राइसिस। आई होप ये सारे चैप्टर्स आप पढ़ चुके हैं। तो इसमें आपको जो एक्सरसाइज 3.4 है सिर्फ यही आपका डिलीटेड है। 3.4 एक्सरसाइज आपको पूरी तरीके से नहीं पढ़ना है। वैसे एक्सरसाइज जो कई सारे बच्चों को बहुत टफ भी लगता था, क्योंकि इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशंस करके हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो ये एक्सरसाइज आपको यहाँ पर नहीं करना है। इसके साथ साथ जो भी एक्सरसाइज बच गया इस चैप्टर में वे सारे एक्सरसाइज आपको करने हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 4 का। तो चैप्टर नंबर 4 बच्चों आपका डिटर्मिनेंट है। डिटर्मिनेंट के लिए अगर हम लोग बात करें तो एक्सरसाइज 4.2 जो कि प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट के बेस्ड पर इसमें क्वेश्चंस थे, ये एक्सरसाइज आपको नहीं करना है। तो इसका मतलब
4.2 को छोड़ करके सारे एक्सरसाइज आपको करना है। अगर अब हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज का बात करें तो इसमें ये सारे क्वेश्चन जो भी नंबरिंग किया हो 2, 4, 5, 6, 9 सो ऑन, इन सभी क्वेश्चंस को आपको नहीं करना है। इसके अलावा जो क्वेश्चंस मिसलेनियस में बच जाता है वे सारे क्वेश्चंस आप यहाँ पर कर सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 5 का। तो चैप्टर नंबर 5 आपको मिलेगा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो यहाँ पर कंटिन्यूअस फंक्शन को चेक करना था हमको, लिमिट से रिलेटेड क्वेश्चंस हुआ करते हैं और डिफरेंशिएशन से रिलेटेड क्वेश्चन हुआ करते थे। तो इसके जो लास्ट का एक्सरसाइज है 5.8, जिसमें दो थ्योरम आपको मिलते थे, रोलीज एंड मीन वैल्यू थ्योरम, इन दोनों थ्योरम के बेस पर ये एक्सरसाइज है, इसलिए इस एक्सरसाइज को आपको नहीं करना है। इसके साथ साथ ये जो थ्योरम 6 है ये भी आपको नहीं करना है, क्योंकि ये रोलीज और मीन वैल्यू थ्योरम के बेस पर ये थ्योरम है। तो आपको 5.1 से 5.7 तक के एक्सरसाइज को करने हैं, सारे क्वेश्चंस को करने हैं। इसके पहले के सारे एग्जाम्पल्स को भी करने हैं। जो एग्जाम्पल्स आपको रोलीज थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम के बेस पर रहेंगे वे सारे एग्जाम्पल्स को भी आपको नहीं करने हैं। तो इस तरीके से आपको एक्सरसाइज और टॉपिक दोनों क्लियर होता जा रहा है। आई होप आपको यहाँ तक सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। चलिए हम लोग नेक्स्ट चैप्टर का बात कर लेते हैं, जो चैप्टर नंबर 6 है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम लोग चैप्टर नंबर 6 का बात करें तो चैप्टर नंबर 6 जो कि है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, तो जो आप डिफरेंशिएशन पढ़ते हो उसके एप्लीकेशन बेस पर ये क्वेश्चन था, इस चैप्टर में क्वेश्चंस थे। तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पर तो एक्सरसाइज 6.3 जो कि टेंजेंट एंड नॉर्मल टॉपिक से रिलेटेड इसमें क्वेश्चंस थे, और 6.4 जो कि अप्रॉक्सीमेशन से रिलेटेड क्वेश्चन थे। तो ये दोनों टॉपिक्स आपका हट चुका है। तो इससे रिलेटेड ये दो एक्सरसाइज जो आपका 6.3 और 6.4, ये दोनों एक्सरसाइज भी आपको नहीं करने हैं। अब इसके बाद अगर हम लोग मिसलेनियस के लिए बात करें तो इसमें जो आपके क्वेश्चंस हैं 1, 4, 5, 20 और 22, आप ये नोट जरूर कर लीजिएगा सारे क्वेश्चंस। इन सभी क्वेश्चंस को आपको नहीं करना है। इसके अलावा जो भी क्वेश्चंस आपका बच गया वो आप कर सकते हो। साथ साथ इन्हीं दोनों टॉपिक से रिलेटेड ये 45 और 46 एग्जाम्पल्स भी है, तो इन दोनों एग्जाम्पल्स को भी आपको नहीं करना है। आप ऐसा समझ लीजिए कि जो जो एक्सरसाइज आपको करने हैं उसके पहले के जितने एग्जाम्पल्स हैं वो आपको करने हैं। जो जो टॉपिक आपके सिलेबस से डिलीटेड हो गया यानी सिलेबस से हटा दिया गया है, उन टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम्पल्स को भी आपको नहीं करना है। आई होप चैप्टर नंबर 6 आपको कंप्लीट हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। इस तरीके से जो आपका मैथ का पहला बुक है वो आपको कंप्लीट हो गया, क्योंकि पहले बुक में आपका चैप्टर 1 से चैप्टर 6 तक का दिया हुआ है। तो पहले बुक में आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, आई होप ये 100% आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं सेकेंड बुक की, जो मैथ की सेकेंड बुक आपकी है। तो इसमें आपको पहला चैप्टर मिलेगा इंटीग्रल्स। तो इंटीग्रल्स में अगर हम लोग बात करें बच्चों तो एक्सरसाइज 7.8 जो कि डिफिनिट इंटीग्रल एज द सम ऑफ अ लिमिट के बेसिस पर आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। डिफिनिट इंटीग्रल और लिमिट एज अ सम के बेस पर इसमें सारे क्वेश्चंस हैं। ये सारे क्वेश्चंस आपको नहीं करने हैं, तो इसके बेस पर ये एक्सरसाइज भी आपको नहीं करना है। तो एक्सरसाइज 7.8 आपको नहीं करना है, ये आप ध्यान से समझ लीजिए। और इसके साथ साथ इस चैप्टर में जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है इसका आपका जो 40 नंबर क्वेश्चन है वो आपको नहीं करना है। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी, मेरे समझाने का तरीका और मेरा लिखने का तरीका आपको पसंद आया होगा। आप मेरे को ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल है, ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके तो और सब्जेक्ट के लिए भी वीडियो मैं आपके लिए बना सकूँ। कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप बताइएगा कि इतने कम समय में आपको सारी बातें अच्छे से क्लियरली समझा पा रहा हूँ नहीं समझा पा रहा हूँ, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, तो कमेंट करके बताएंगे तो मेरा पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 8 का। तो चैप्टर नंबर 8 है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, यानी जो आप इंटीग्रल्स पढ़ते हो उसके एप्लीकेशंस के बेस पर इसमें क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो इसमें एक्सरसाइज 8.2 पूरी तरीके से डिलीटेड है, जिसमें कॉम्प्लेक्स कर्व। तो यहाँ पर आपको जो क्वेश्चंस इसमें मिलेंगे वो सिंपल कर्व, कॉम्प्लेक्स कर्व दोनों है। कॉम्प्लेक्स कर्व मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड उसमें हो जाता है, क्वेश्चन टफ हो जाते हैं। तो जो टफ वाला पोर्शन था वो आपको हटा दिया गया है। तो आपको क्या करना है, 8.2 एक्सरसाइज नहीं करना है, और साथ साथ इस चैप्टर का जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है उसका 12, 18 और 19 ये तो 3 क्वेश्चंस आपको नहीं करना है। या आप ऐसा समझ लीजिए कि जो सिंपल कर्व होंगे उनके बेस्ड पर आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं इन चैप्टर में। जो कॉम्प्लेक्स कर्व होंगे और उनके बेस पर जो एग्जाम्पल होगा मिसलेनियस में जो क्वेश्चंस होंगे वे सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पर नहीं करने हैं। आई होप ये भी चैप्टर आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग बच्चों बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 9 का। तो चैप्टर नंबर 9 आपका है डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो डिफरेंशियल इक्वेशंस में हमको एक्सरसाइज 9.3 को नहीं करना है, और इसमें आपको किस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन हमको बनाना होता था कि डिफरेंशियल इक्वेशंस कैसे बनेगा, उसमें कुछ रूल्स हुआ करते थे। तो उन टॉपिक्स को
2020 टू 2023 के लिए हटा दिया गया। ये आप अच्छे से समझ लीजिए कि हम लोग बात कर रहे हैं सेशन 2020 टू 2023, क्योंकि अगर इसके पहले का अगर आप लोग देखा जाए तो वो सिलेबस बिल्कुल डिफरेंट था। अब नेक्स्ट ईयर सिलेबस क्या होगा अभी हमें नहीं पता है, तो हम लोग बात कर रहे हैं जो वो सिर्फ 2022-2023 सेशन के लिए बात कर रहे हैं। इस सेशन के लिए ये सारे टॉपिक्स आपको नहीं पढ़ने हैं। अगर हम लोग एग्जाम्पल का बात करें तो डिफरेंशियल इक्वेशन में जो एग्जाम्पल आपको 25 मिलेगा वो आपको नहीं करना है, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 10 में। तो चैप्टर नंबर 10 है बच्चों वेक्टर अलजेब्रा। ये आपके लिए खुशखबरी आप बोलो चाहे जो भी बोलो, इस चैप्टर से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, मतलब ये चैप्टर आपको पूरी तरीके से पढ़ना है। एक बात मैं आपको और बता दूं कि ये जो भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सिर्फ NCERT कि बुक से कौन कौन सा टॉपिक हट गया है जो CBSE बोर्ड के एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। लेकिन अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हो या आप नॉलेज के लिए पढ़ना चाहते हो तो ये सारे टॉपिक्स आप पढ़ सकते हो। ऐसा कुछ लिमिटेशंस नहीं कि आपको नहीं पढ़ना है। सिर्फ बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए हम लोग बात करें, सिर्फ बोर्ड एग्जाम ये सारे टॉपिक्स नहीं आएंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 11 का। तो चैप्टर नंबर 11 जो बच्चों है उसका नाम है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। तो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है, क्योंकि इस चैप्टर का जो जान अगर बोला जाए, जो मेन टॉपिक है प्लेन, वो टॉपिक को ही हटा दिया गया। वैसे CBSE को ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आगे भी अगर आप पढ़ाई करते हो, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करते हो या BSc या BE वगैरह इंजीनियरिंग का आप तैयारी करते हो, इंजीनियरिंग के बेस पर पढ़ाई करते हो, तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैसे इस टॉपिक नहीं हटाना चाहिए था, लेकिन जो भी बोला जाए अनफॉर्चुनेटली CBSE ने इस टॉपिक को हटा दिया है। तो प्लेन से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं, ठीक है, या जो भी क्वेश्चन है एक्सरसाइज 11.3 में ही है, तो इस एक्सरसाइज को पूरी तरीके से डिलीट कर दिया गया है। तो मैं तो ये रिकमेंड करूंगा कि आप पढ़ेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, बाकी आपकी मर्जी। वैसे ये बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। मिसलेनियस एक्सरसाइज का बात किया जाए इस चैप्टर में, तो ये सारे नंबर जो आपको मैं लिखा हूँ ये सारे क्वेश्चंस आपको नहीं करने हैं। तो 8, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 21, 22 एंड 23 ये सारे क्वेश्चंस आपको इस चैप्टर में नहीं करने हैं। चलिए हम लोग 2 चैप्टर और बच गया है, चैप्टर नंबर 12 और 13, उसके लिए बात कर लेते हैं। आई होप आप पॉज कर करके इसको नोट करते जा रहे हैं। तो हम लोग बात कर लेते हैं बच्चों चैप्टर नंबर 12 का, जो कि लीनियर प्रोग्रामिंग है। तो लीनियर प्रोग्रामिंग में आपका एक्सरसाइज 12.2 ये आपको नहीं करना है। इसके अलावा जो भी एक्सरसाइज है, जो भी एग्जाम्पल्स हैं, और 12.2 से रिलेटेड जो भी एग्जाम्पल्स हैं उसको भी आप नहीं करोगे। इसके अलावा जो एग्जाम्पल्स है, जो मिसलेनियस है एक्सरसाइज और जो एक्सरसाइज बच गई है, वे सारे एक्सरसाइज आपको करने हैं। लास्ट चैप्टर जो कि प्रोबेबिलिटी है, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर में से आता है, इसमें आपको एक्सरसाइज 13.4 के सिर्फ क्वेश्चन नंबर 13 और 15 को नहीं करना है। बाकी यहाँ पे ये पूरी एक्सरसाइज डिलीटेड नहीं है, ये बात आप ध्यान से समझ लीजिए। मैं क्या बोल रहा हूँ कि एक्सरसाइज 13.4 में सिर्फ क्वेश्चन नंबर 13, 15 ही डिलीटेड है। बाकी 13.4 में 13, 15 के अलावा जो सारे क्वेश्चंस बच गए वे सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं। एक्सरसाइज 13.5 का बात किया जाए तो ये पूरी तरीके से डिलीटेड है, आपको एक्सरसाइज 13.5 बिल्कुल भी नहीं करना है। साथ साथ मिसलेनियस के लिए अगर हम लोग बात करें तो मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 9 को आपको नहीं करना है। इस चैप्टर में एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग बात करें तो एग्जाम्पल 34 और 35 आपको नहीं करना है। इसके अलावा सारे एग्जाम्पल्स आपको करने हैं। तो इस तरीके से प्रोबेबिलिटी भी चैप्टर आपका क्लियर हो जाता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपको डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहां से जा करके आप CBSE के ऑफिशियल वेबसाइट पर डायरेक्ट आप पहुंच जाएंगे। वहां भी सिलेबस आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके मन में थोड़ा भी डाउट है और आपको लगता है कि नहीं यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है, वैसे मैं 100% ऑथेंटिक वीडियो बनाया हूँ ताकि आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। इसमें कुछ भी आपको ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया है जो गलत है, ठीक है। तो आपको थोड़ा भी अगर आपके मन में डाउट हो तो आप CBSE के ऑफिशियल वेबसाइट से, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर के आप डाउनलोड करके सिलेबस को मैच कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो कमेंट करके हमें आप बताएंगे, तो और भी सब्जेक्ट के लिए मैं आपके लिए वीडियो लेकर के आऊँगा ऐसे ही, ठीक है। तो इस वीडियो में यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।